यहाँ पर। तो सबसे पहले हम जो बात करते हैं वो ये करते हैं कि डिस्काउंट होता क्या है, बट्टा होता क्या है। तो सबसे पहले डिस्काउंट का मतलब होता है किसी भी चीज़ के ऊपर में एक रिबेट, ठीक है, उसकी वैल्यू को कम करना एक तरीके से। जैसे मानो 100 रुपये का ये आर्टिकल है, ठीक है ना, तो हमेशा हम इंडियंस की आदत क्या होती है, सब्जी भी खरीदने जाएंगे तो थोड़ा धनिया दे दो, थोड़ा मिर्चा दे दो, मुफ्त का दे दो। तो जो चीज़ें थोड़ी सी फ्री हो गई, थोड़ा उसके ऊपर में पैसा नहीं लगा, उसे हम क्या बोलेंगे, तो डिस्काउंट बोलेंगे। डिस्काउंट देने का अधिकार किसके पास में होता है, तो डिस्काउंट देने का जो अधिकार होता है मेरे भाई, वो हमेशा दुकानदार के पास में होता है। जो डिस्काउंट है वो दुकानदार ही दे सकता है। और किसके ऊपर में दे सकता है, तो अपने मार्केट प्राइस के ऊपर में वो डिस्काउंट दे सकता है मेरे भाई, ध्यान रखना इस बात को। तो अगर हम छोटी छोटी बातें समझे तो सबसे पहले डिस्काउंट को हम बोलते क्या है, तो मेरे भाई डिस्काउंट को हिंदी में हम बट्टा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो बट्टा बोलते हैं। और ये बट्टा हमें किस पे मिलता है, तो मार्केट प्राइस पे। तो इससे संबंधित कुछ बातें आपको जाननी है। सबसे पहला जो शब्द है मेरे भाई यहाँ पर आपको जानना है डिस्काउंट। ये डिस्काउंट है क्या, ठीक है, यानी बट्टा हो गया। उसके बाद में डिस्काउंट का फॉर्मूला कैसे निकलता है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट जो टर्म जानना है आपको मेरे भाई एमपी। एमपी का मतलब यहाँ पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है। एमपी का मतलब यहाँ पर जो है मार्केट प्राइस है, जिसे हम हिंदी में यहाँ पर क्या बोलेंगे, तो जिसे हम हिंदी में यहाँ पर जो है अंकित मूल्य बोलेंगे। जिसे हम हिंदी में यहाँ पर क्या बोलेंगे, तो हिंदी में हम यहाँ पर अंकित मूल्य बोलेंगे। इस बात को मेरे भाई ध्यान रखना है, यहाँ पे क्या बोलेंगे, तो अंकित मूल्य बोलेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो मार्केट प्राइस के बाद में नेक्स्ट हमारा हो गया मेरे भाई एसपी। एसपी का मतलब क्या होता है, तो सेलिंग प्राइस होता है, ठीक है, जिस पर दुकानदार बेचता है, किसी भी आर्टिकल को क्या करता है, तो बेचता है यहाँ पर, ठीक है। तो इसको आप लोगों को पता ही है कि इसको क्या कहा जाता है, तो इसको मेरे भाई बोला जाता है विक्रय मूल्य। यहाँ पे ये बेचने वाली जो मूल्य हो गई ना, उसको हम लोग बोलते हैं, जिस पर कोई भी आर्टिकल बेची जाती है। तो कोई भी आर्टिकल का एक जो एमआरपी लगा होता है उसे हम मार्केट प्राइस कहते हैं, और जिस कीमत पर हम उसे बेचते हैं हम उसे क्या कहते हैं, तो सेलिंग प्राइस कहते हैं, ठीक है। दो फॉर्मूले होते हैं। सबसे पहला जो फॉर्मूला होता है मेरे भाई वो ये होता है कि डिस्काउंट निकालना है तो कैसे निकालेंगे। तो डिस्काउंट निकालने के लिए मेरे भाई क्या करना होता है, तो डिस्काउंट निकालने के लिए जो भी आपका मार्केट प्राइस है, जो भी आपका अंकित मूल्य है, उसके में से मेरे भाई सेलिंग प्राइस को आप यहाँ पर माइनस कर दीजिएगा। तो क्या निकल के चला आएगा, डिस्काउंट निकल करके चला आएगा। और उसके बाद अगर आपको डिस्काउंट का परसेंट निकालना है, तो डिस्काउंट का परसेंट निकालने के लिए आप यहाँ पर क्या करेंगे, तो डिस्काउंट का परसेंट निकालने के लिए आप यहाँ बोलेंगे सर डिस्काउंट अपॉन में मार्केट प्राइस और इनटू कितना हो जाएगा, 100%। तो ये क्या निकाल करके मेरे भाई दे देगा, तो ये आपका डिस्काउंट का परसेंट दे देगा। अभी जो मैं आप लोगों को मेरे भाई पढ़ा रहा हूँ ये डिस्काउंट टॉपिक, यकीन मानिए ऐसा मैंने कभी भी किसी बैच में नहीं पढ़ाया और इतने क्वेश्चंस मैंने कभी भी किसी बैच में नहीं दिए हैं, ठीक है। समझ लीजिए इस बात को लेकर के यहाँ पर। तो इसीलिए आप लोग शुरू से लेकर के अंत तक सारी चीज़ों को देखिएगा, बहुत ही बढ़िया तरीके से आप लोग समझिएगा, ठीक है। और जितना हम बताएंगे सारा मतलब बढ़िया तरीके से नोट डाउन अपने कॉपी में करते चलिएगा। ये अकेली वीडियो होगी, अपने आप में सफिशिएंट होगी। इसके बाद ज़िंदगी में आपको कुछ और कभी भी दोबारा ना देखने की आवश्यकता पड़ेगी, ना मेरे भाई रिवाइज करने की आवश्यकता पड़ेगी, ध्यान रखिएगा यहाँ पे, ठीक है। आज ये चलिए, तो सबसे पहला सवाल हम आपसे यहाँ पर जो है डिस्काउंट का पहला वैरायटी हम आपको देते हैं। यहाँ पर पहला पार्ट के साथ हम शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, पढ़िए। बाई 7 गेट 2 फ्री, हाउ मच डिस्काउंट इट इज़। कई बार आजकल आप दुकान में जाते हैं, बड़े बड़े ब्रांड भी इस मॉडल पर आ चुके हैं, ये खरीदो और 3 मुफ्त लेकर के जाओ, ठीक है, 2 खरीदो और 5 मुफ्त लेकर के जाओ। कई बार उनका आर्टिकल नहीं बिकता है तो वो बाहर ऐसा सेल शब्द लगा करके ऐसा लिख देते हैं। तो मैंने एक जगह एक दुकान में देखा और मैंने वहाँ पर क्या देखा कि आप 7 खरीदो तो आपको 2 मुफ्त में मिलेगा। अब असल में यहाँ पर जो डिस्काउंट है वो कितना परसेंट है, हमें यहाँ पर ये बताना है। हमने कहा चलो डिस्काउंट का हम परसेंट बताएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है। तो हम कैसे बताएंगे ज़रा वो समझिए। तो डिस्काउंट का जो भी यहाँ पर अपने को परसेंट बताना है वो डिस्काउंट हम कैसे निकालेंगे। तो जैसे मान लीजिए कि एक दुकानदार है, उसके यहाँ से 4 क्रिकेट के बॉल रखे हुए हैं, पहला बॉल, दूसरा बॉल और तीसरा बॉल, और मेरे भाई यहाँ पर ये चौथा बॉल, ठीक है। मान लो या बॉल नहीं है, एक काम करते हैं, एक मिठाई की दुकान है और ये 4 लड्डू है और छोटा भीम जो है यहाँ पर वो ये लड्डू खाना चाहता है, तो वो क्या करेगा। तो जैसे हर एक लड्डू की कीमत मान लो 1 रुपये है, यहाँ पर इस कीमत 1 रुपये है, इस लड्डू की भी कीमत 1 रुपये है और इस लड्डू की भी कीमत 1 रुपये है। अब छोटा भीम जो है वो लड्डू खाना चाहता है, वो दुकान पर गया, उसने दुकान वाले भैया से कहा भैया हमको चारों लड्डू दे दो, ठीक है, लेकिन मेरे पास में 3 ही रुपये है। तो दुकानदार ने कहा देखो यहाँ पर 1 लड्डू 1 रुपये का, 1 लड्डू 1 रुपये का, 1 लड्डू 1 रुपये का, ठीक है। तो छोटा भीम ने जो है दुकानदार को जो है दिए कितने रुपये, 3 रुपये, ठीक है। और 3 रुपये जब दिए तो वो मेरे भाई दुकानदार जो है उसको छोटा भीम काफ़ी पसंद है, प्रभावित है उसके लक्षणों से, उसकी आदतों से, उसके नेचर से। उसने कहा बेटा ये जो है ना एक मेरे तरफ से तुम ले जाओ, मुफ्त में ले जाओ, तुम खा लेना, क्या करूँगा मैं इसका। अब यहाँ पर देखिए 2 तरह की स्टेटमेंट आ जाती है। अगर मार्केट में हम इन चारों लड्डुओं की कीमत को देखें, यानी मार्केट की प्राइस को हम देखें, तो मार्केट का प्राइस हमारा कितना है, तो 4 रुपये है। लेकिन जब दुकानदार ने इसको बेचा, देखो जितने में दुकानदार बेचेगा वो दुकानदार का सेलिंग प्राइस होगा और जितने में छोटा भीम खरीदेगा वो छोटा भीम का सेलिंग कॉस्ट प्राइस होगा।
होगा। दुकानदार जो बेचता है वो सेलिंग प्राइस उसके नज़र में कहलाता है, और मेरे भाई आप जितने में खरीदते हो वो आपका कॉस्ट प्राइस कहलाता है। तो यानी अगर बात करें तो दुकानदार ने कितने में बेचा है, तो इसके रुपए लिए हैं, इसके रुपए लिए हैं, इसके रुपए लिए हैं, और इसको उसने किस चीज़ में दे दिया है मेरे भाई, तो फ्री में दे दिया है। यानी सेलिंग प्राइस कितना है, तो 3 रुपये है। तो अगर हम यहाँ डिस्काउंट की मेरे भाई परसेंटेज की बात करेंगे तो कितने परसेंट का डिस्काउंट है, तो 4 रुपये के आर्टिकल को 3 रुपये में दिया गया तो 1 रुपया का डिस्काउंट कितने के ऊपर में है, 4 के ऊपर में है। इंटू कितना करेंगे, तो 100% करेंगे। इंटू कितना करेंगे मेरे भाई, तो 100%। तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो 25% जो होगा ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। कितना होगा मेरे भाई, 25% जो होगा ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पर। तो कितना परसेंट का डिस्काउंट, 25% का। इसी मेरे भाई चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर कभी आपको शॉर्टकट में मेरे भाई आंसर निकालना हो तो इसका जो ट्रिक है यहाँ पर वो हमारा क्या है वो समझो। अगर हम इसके ट्रिक की बात करें तो ट्रिक की बात मेरे भाई यहाँ पर सिंपल हम बोलेंगे कि आपको जितना भी आर्टिकल फ्री में मिलता है आप यहाँ पर वो लिख लीजिए, और उसके बाद में क्या करिए, सभी लोगों का टोटल कर दीजिए। समझ रहे हैं मेरी बात को लेकर के। जैसे मैं यहाँ पर आपको जो है ना थोड़ा सा एग्जाम्पल बना करके दिखा देता हूँ फॉर्मूले के माध्यम से। जैसे आपके सामने जो क्वेश्चन आता है वो यहाँ पर क्या आता है, आपके सामने में अगर क्वेश्चन यहाँ पर ऐसा आ जाए कि बाई x एंड गेट y फ्री, बाई x एंड गेट y फ्री, यहाँ पर अगर मान लीजिए ऐसा आ जाता है तो आप यहाँ पर डिस्काउंट कैसे निकालेंगे, तो आप यहाँ पर सीधा सीधा बोलेंगे गुरुजी इसका ट्रिक होता है। और इसका ट्रिक यहाँ पर क्या होता है, इसका ट्रिक यहाँ पर ये होता है कि अगर मुझे डिस्काउंट का परसेंट निकालना है तो जितना भी मुझे मुफ्त में मिला है वो मेरा ऊपर हो जाएगा, अपॉन में क्या हो जाएगा, दोनों को हम जोड़ देंगे और इंटू कितना कर देंगे, तो इंटू हम यहाँ पर 100 कर देंगे। तो यहाँ पर जो है हम बोल देंगे इंटू 100%। समझ में आ गया बात यहाँ पर। तो जितना हमें फ्री मिला है वो हमारा ऊपर में हो जाएगा, नीचे में हमारा टोटल हो जाएगा और इंटू हमारा 100 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया सर, तो ये हमारा पूरा का पूरा डिस्काउंट हो गया। और इस तरीके से मेरे भाई बातों को ध्यान में लेकर के चलना है। क्लियर हो गया? कोई परेशानी की बात है तो बता दीजिए आप लोग यहाँ पर। तो ये याद रखना है कि जो फ्री है उसको ऊपर में लिखो, नीचे में दोनों का टोटल कर दो, इंटू 100 कर दो। तो इस टाइप का कभी भी क्वेश्चन आ जाए, बाई x गेट y फ्री, बाई इतना गेट उतना फ्री, तो जो फ्री मिल रहा है उसको ऊपर में लिखिए, बट्टे में टोटल लिख दीजिए, इंटू क्या कर दीजिए 100, तो ये आप डिस्काउंट का परसेंट निकाल लेंगे। क्लियर है? इस तरीके के जितने भी फॉर्मूले हैं सारी की सारी आप लोगों की फॉर्मूला बुक वाली किताब में दी गई है। तो अगर आपको शॉर्ट टाइम में रिवीजन करना हो तो आप फॉर्मूला बुक से अपना पूरा का पूरा रिवीजन कर सकते हैं। जो हमारी मैथ्स की ब्रह्मास्त्र है आप उससे पूरा रिवीजन करेंगे, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। ठीक है ना? आज ये चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। आप लोग जल्दी से फटाफट जो है कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे दीजिए आप लोग खुद ही। कितना इसका आंसर आने वाला है बताइए, बताइए जल्दी से। चलिए, बहुत बढ़िया मेरे भाई। यहाँ पर तो आंसर आप इसको बहुत ही प्यार तरीके से लिख सकते हैं कि सर देखिए जितना हमारा फ्री है तो हमारा कितना फ्री है, 2 फ्री है तो हम 2 लिखेंगे, अपॉन में कितना हो जाएगा तो 7 जमा 2 9 हो जाएगा, और इंटू कितना हो जाएगा मेरे भाई 100%। अब यार है ना, मैंने ये सारी बातें आपको पढ़ा रखी हैं। आप एक बात समझेंगे कि सर 1/9 होता है ना, वो बराबर होता है 11 सही 1/9% के। तो अगर हम यहाँ बात करेंगे किसका, 2/9 का, तो 2/9 का मतलब ये अपने आप का दोगुना हो गया है। तो यहाँ पर 11 भी अपने आप का दोगुना हो जाएगा, 1 भी अपने आप का दोगुना हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 9, यानी 22 सही 2/9%, यानी 22 सही 2/9%। तो अगर ये 2/9 की बात हुई है ना मेरे भाई, तो ये हो जाएगा 22 सही 2/9% यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई। यहाँ पर देखते हैं अगला सवाल, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमसे क्या कहा गया, जरा पढ़िए। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो कहा गया है, एक फुटकर विक्रेता कमीजों पर इस प्रकार की छूट देता है कि आप 3 खरीद लो 2 मुफ्त ले जाओ, तो बताओ प्रतिशत कितना होगा। CHSL का सवाल है 2022 में। इस सवाल में तो सर कलम की आवश्यकता भी नहीं है, 2 फ्री मिला है और टोटल कितना है तो 5, 2/5 40% होता है, बात खत्म। यहाँ पे आप सीधा सीधा आंसर दे सकते हैं कि सर आप ही ने सिखाया, ये बात सिखाया है कि जितना भी आपको फ्री मिले आप उसको ऊपर में रख लीजिए, बट्टे में कितना कर लीजिए तो टोटल, 3 और 2 का टोटल होता है 5, तो यहाँ पर इंटू हो जाएगा मेरे भाई 100%। कहानी खत्म है। 5 से अगर आप काटेंगे तो 20 बार में कटेगा, और 20 × 2 हमारा कितना हो जाएगा, 40% हो जाएगा मेरे भाई। करेक्ट आंसर है डी फॉर देवसेना। क्या हो जाएगा मेरे भाई, डी फॉर देवसेना। उम्मीद करते हैं आप लोगों को मजा आ रहा होगा और चीज़ें आप लोग समझ रहे होंगे। सारे टाइप्स में आपको पढ़ाऊंगा धीरे 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 एक एक चीज़ करके। पूरे 84 सवाल 84 क्वेश्चन है, और ये मेरे भाई बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोगों को शुरू से लेकर के अंत तक हम आपको सारी बातें बताएंगे। और इतना बेहतरीन आप लोगों का नॉलेज हो जाएगा ना प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट में, कि आप भारत में कोई भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम दो आपका पेपर क्रैक होगा। क्योंकि मैंने शुरू में ही बता दिया था, कोई ऐसा सिंगल एग्जाम नहीं है जिसको मैंने छोड़ा है। हर एक एग्जाम के क्वेश्चन मैंने पिक किए हैं। मेहनत मेरी लगी है क्वेश्चन बनाने में, और मेहनत मेरी लगेगी पढ़ाने में, वो मैं करने को तैयार हूँ। सिलेक्शन आपका होना चाहिए, बस मुझे इससे मतलब है। ठीक है, मैं बहुत मतलबी इंसान हूँ, इतना मतलबी कि बस पूछो मत, और उस मतलब में बस मुझे इतना चाहिए कि आपका सिलेक्शन हो जाए।